द ब्रिज्ड। 1985 में मेगन गैम्बल्स के घर उनकी बेटी की देखभाल करने के लिए आती है। तहखाने में वह एक जीव को छोटी लड़की को खाते हुए पाती है। भयभीत होकर वह भागने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर गैम्बल जानबूझकर उसके लिए दरवाजा बंद कर देते हैं। माना जाता है कि मेगन की हत्या कर दी गई है। दरवाजे पर एक अजीब सा चिन्ह दिखाया गया है। वर्तमान में बेन अपने पिता लियाम के पास आता है क्योंकि उसके माता पिता तलाक की प्रक्रिया में हैं। बेन को मरीना में काम करने की नौकरी मिल जाती है, जहां उसकी दोस्ती मैलोरी से होती है। वह ये भी देखता है कि लियाम एक सहकर्मी सारा के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है। जंगल में लियाम के पड़ोसी एब्बी के बेटे डिलन को एक पेड़ मिलता है जिस पर गैम्बेल हाउस में देखे गए प्रतीक जैसा ही चिन्ह है। उसे पेड़ से एब्बी की आवाज जैसी आवाज सुनाई देती है, जो असली एब्बी के प्रकट होने से पहले उसे पुकारती है। वे एक हिरन को घर लाते हैं जिसे वे मारते हैं और उस रात हिरन की लाश से कुछ रेंगता हुआ निकलता है। बेन डिलन से दोस्ती करता है। उस रात एबी सैम को उसके पालने में देखने जाती है। उसके कमरे में वह एक कर्कश ध्वनि सुनती है और खून देखती है। फिर उस पर हमला होता है। बाद में बेन ने एबी को एक बच्चे के साथ जंगल में जाते हुए देखा। काम पर उसे पता चलता है कि डिलन कभी नौकायन सीखने नहीं आया। जब वह डिलन के घर जाता है तो टाई बेटा होने से इनकार करता है। बाद में एबी टाई के कान में कुछ शैतानी फुसफुसाती है जिससे उसका खून बहने लगता है। फिर वह नहाती है और उसका शरीर सड़ने लगता है। बेन को संदेह है और वह एक चुड़ैल के बारे में पढ़ता है जो लोगों को अपने वश में करने और बच्चों को ले जाने के लिए जानी जाती है। वह एबी के तहखाने में जाता है और परिवार की एक तस्वीर, मैलोरी और उसकी बहन लिली की एक तस्वीर पाता है, जिससे उसे एहसास होता है कि चुड़ैल अब लिली के पीछे है। वह लिली को बचाने के लिए दौड़ता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है क्योंकि चुड़ैल उसे अपने पेड़ में खींच लेती है। जब बेन सारा के साथ होता है तो वह फूलों को सड़ते हुए देखता है और उसे एहसास होता है कि वह चुड़ैल के वश में है। जब वह हमला करने की कोशिश करती है तो वह उसका हाथ काट देता है, लेकिन चुड़ैल ऐसा दिखाती है जैसे उसने बिना किसी कारण के सारा पर हमला किया हो। उसे हिरासत में ले लिया जाता है। बेन को स्टेशन ले जाने वाला अधिकारी उसे समुद्र तट पर डुबोने का प्रयास करता है जब तक कि एक कुत्ता हमला नहीं कर देता। अधिकारी कुत्ते को गोली मारता है और फिर खुद को भी, क्योंकि उसे एहसास होता है कि कुछ उसे बेन को मारने के लिए नियंत्रित कर रहा है। इस बीच लियाम को उनके घर पर टाई और एबी के शव मिलते हैं। सारा लियाम को चाकू मारने के लिए चुपके से आती है, लेकिन बेन आ जाता है और उसे गोली मार देता है। चुड़ैल सारा की लाश से बाहर निकलती है और बेन के पीछे जाती है, लेकिन वह लियाम को सुरक्षित स्थान पर ले जाता है क्योंकि उनका घर जल रहा होता है। तब बेन को याद आता है कि उसका एक छोटा भाई नाथन है। इस पूरे समय चुड़ैल ने उसे नाथन के बारे में भूलने पर मजबूर कर दिया था। बेन और मैलोरी अपने भाई बहनों को बचाने के लिए पेड़ के पास जाते हैं। जैसे ही बेन नाथन और लिली को बचाता है, लियाम आता है और अपनी कार चुड़ैल से टकरा देता है। बाद में बेन और मैलोरी अलविदा कहते हैं और वह नौकायन सिखाने के लिए जाने से पहले उसके बालों में एक फूल रखती है। बेन को पता चलता है कि फूल नकली है, जिससे पता चलता है कि चुड़ैल जीवित है और अब मैलोरी पर कब्जा कर रही है, जो 3 बच्चों के साथ अकेली है। यदि ये कहानी आपको पसंद आई हो तो अपने दोस्तों और अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर करिएगा।